पढ़ेंगे एसेंशियल मिनरल्स जो हमारी बॉडी में जरूरी है। एसेंशियल मिनरल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू स्टे हेल्दी। दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि मिनरल्स हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी में मिनरल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। योर बॉडी यूजेस मिनरल्स फॉर मैनी डिफरेंट जॉब्स। हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत तरीके के काम करते हैं कि हमारी बोन को कैसे बोलूं स्ट्रेंथ देने के लिए काम करते हैं मिनरल्स। हमारे मसल्स को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए हमारे उनका जो वर्किंग है, उनका जो फ्लो है वो प्रॉपर बना रहे, इसलिए हमारी बॉडी को मिनरल्स की जरूरत होती है। दोस्तों मिनरल्स को भी आप लोगों के लिए इजी करके यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मिनरल्स को पार्ट में डिवाइड किया, वो पहला पार्ट ये है मैक्रो मिनरल्स और दूसरा है ट्रेस मिनरल्स। तो दोस्तों पढ़ते हैं पहले मैक्रो मिनरल्स के बारे में। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? यू नीड लार्जर अमाउंट्स ऑफ मैक्रो मिनरल्स। क्या करते हैं? हमें ज्यादा जरूरत होती है किसकी? मैक्रो मिनरल्स की। मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए एग्जांपल दिया है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। इनका हम लार्ज अमाउंट यूज कर सकते हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड डेली अमाउंट है उससे ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं, बट किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद। अदरवाइज जितना डेली रिक्वायर अमाउंट होता है उतना तो हम ले सकते हैं। दूसरे होते तो दोस्तों ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स क्या है कि इनका हम एक छोटा अमाउंट या फिक्स अमाउंट जो डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है या हम लोग एफडीए द्वारा इसको हमें बताया गया है उतना ही हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी में ज्यादा एक्सेस मात्रा में जाने पर नुकसान करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं ट्रेस मिनरल? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। तो दोस्तों ये थे हमारे ट्रेस मिनरल्स। अब बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम कैसा था? मैक्रो मिनरल्स, जिसका हम यूज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में। दोस्तों कैल्शियम के बारे में हम पढ़ते हैं। Humans need calcium to build and maintain strong bones and 99% of the body's calcium is in the bones and teeth. हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी बोन्स में और हमारे टीथ्स में। ठीक है, 99% टीथ में और बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी सिग्नल हमारा ब्रेन किसी को पहुंचा रहा है या हमारे अदर पार्ट्स हमारे ब्रेन में कुछ सिग्नल पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें कैल्शियम की। तो कैल्शियम के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी को कम्युनिकेशन करने की पावर मिलती है। इट प्लेज अ रोल इन मसल मूवमेंट एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, हमारा जो मसल का मूवमेंट होता है उसमें भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारा जो कार्डियोवास्कुलर जो फंक्शन होता है उसमें भी कैल्शियम का ही रोल होता है। कैल्शियम दोस्तों मैंने आपको बताया था कैसे मिलता है, विटामिन डी जो कि कैल्शियम ही होता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम की। इस जो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो रिक्वायर्ड डेली अमाउंट वो क्या है? 1000 से 1200 मिलीग्राम डेली फॉर एडल्ट्स इज बिटवीन। ठीक है, 1000 से 1200 mg तक हम लोग पर डे ले सकते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम इज अ मिनरल दैट्स क्रूशियल टू द बॉडीज फंक्शन। मैग्नीशियम हेल्प्स कीप ब्लड pressure normal, bones strong and the heart rhythm steady. Although epidemiological studies show that the higher magnesium diets are associated with lower rates of disease. दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होता है, मैग्नीशियम क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए काम आता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का अप एंड डाउन होता है या फ्लक्चुएट होता है ना दोस्तों, उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मैग्नीशियम। डॉक्टर ये नहीं, हमें मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो कम ज्यादा हो रहा है, और तब हमें क्या पता लगेगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का सबसे बड़ा रीजन आप समझ पाएंगे, आप किसी को समझा ही पाएंगे कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम अप एंड डाउन हो रहा है। तो आप सजेस्ट करें उसको कि आप एक बार किसी फिजिशियन को दिखाइए, कि आप एक बार चेकअप करो आपका ब्लड फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है। आप वहां तक समझ जाएंगे ना, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है, आपने पढ़ा है मैग्नीशियम क्या है। मैग्नीशियम का मेन रोल है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके रखना। दूसरा, ये हमारे बोन्स की स्ट्रॉन्ग के लिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों एक चीज बताता हूं कि जो मैग्नीशियम है ये कब हेल्प करता है आपको? जब हमारे अदर मिनरल्स बॉडी में
इक्वल क्वांटिटी में रहेंगे। अगर इनके साथ में दूसरे मिनरल्स के अप एंड डाउन होते हैं ना, तो मैग्नीशियम ऑब्वियसली अप एंड डाउन होगा, क्योंकि सबका इंपैक्ट इसके ऊपर भी आएगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम अप एंड डाउन हो रहा है तो ही हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ना, हमारी बॉडी डिजीज पकड़ने लगेगी, इम्यून सिस्टम डाउन होने लगेगा। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं कि बॉडी में मैग्नीशियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है।